कि नरेंद्र मोदी जी को दक्षिण भारत से इतनी चिढ़ क्यों है। ये नरेंद्र मोदी जी विंध्याचल से नीचे पैर रखते ही अचानक से घबरा क्यों जाते हैं। क्या कहा, स्मृति को औकात दिखा दी, केयरटेकर से लड़ना पड़ रहा है। अब तो राहुल गांधी से लड़ेंगे नहीं तो रेलेवेंस क्या रह जाएगा। भागोड़े हम इसलिए कहते हैं कि अमेठी या रायबरेली से एक भावनात्मक लगाओ। मीडिया ने सर्टिफाई किया था गांधी परिवार का गढ़ है। कोई मोदी से न्यूज़पेपर खोल, हाँ न्यूज़पेपर पे क्लिपिंग्स खोल लीजिए, सोशल मीडिया चेक कर लीजिए, मिल जाएगा। अरे एक मिनट बीच में बोलेगी तो माना। आग नहीं लगाई कांग्रेस को, प्रधानमंत्री ने बॉयलर हाउस बना दिया है। ऐसी बॉयल कर रही है कांग्रेस, बार बार उबलती है। 2-3 आदमी कांग्रेस छोड़ के भाग गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। 2024 के लोकसभा इलेक्शन का तीसरे चरण का मतदान होना है दोस्तों, और जहां प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी रैली में राहुल गांधी जी को अच्छे से घेर रहे हैं, लपेट रहे हैं, वहां राहुल गांधी जी भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो भी अपनी चुनावी सभा में प्रधानमंत्री मोदी जी को अच्छे से घेर रहे हैं। तो दोस्तों, अब रायबरेली और अमेठी को संभालने के लिए प्रियंका गांधी जी ने वहाँ पर डेरा जमा दिया है और अपने पूरे लाहौल लश्कर का मतलब ये है सीनियर नेता और अपने जितने भी कार्यकर्ता है उनको लेकर वहाँ पर डेरा जमा चुकी है। और के.एल. शर्मा अमेठी के लिए और रायबरेली के लिए राहुल गांधी जी के लिए वो चुनाव प्रचार करने वाली है। तो दोस्तों, इसी पर ये डिबेट चल रही है। डिबेट में आप देखोगे जो रागिनी नायर है वो अच्छी अच्छी बातें कह देती है अपने राहुल गांधी जी की तरफ से, लेकिन जब अजय आलोक उनकी पोल खोलने लगते हैं, राहुल गांधी जी को अच्छे से घसीटने लगते हैं, तो ये बीच बीच में टोका-टाकी करने लगती है। तो दोस्तों, ये इन कांग्रेसियों का ऐसा ही है, अपनी बातें बोल देते हैं और बीजेपी प्रवक्ता अच्छे से सुन लेते हैं, लेकिन जब बीजेपी के प्रवक्ता बोलने लगते हैं तो ये टोका-टाकी करने लगते हैं। लास्ट में होता ये है, बीजेपी का प्रवक्ता खासकर अजय आलोक जैसा ऐसी बातें कह देता है कि इनकी क्या कहे आग लग जाती है पिछवाड़े में और ये उबलने लगते हैं। तो दोस्तों, अजय आलोक ने कुछ ऐसा ही किया है, इन्होंने इनको अच्छे से उबाल दिया है। तो दोस्तों, डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, आपको पूरा देखने में आनंद अवश्य आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। अगर प्रियंका गांधी को उतरना ही था रायबरेली में और अमेठी में आना ही था तो चुनाव क्यों नहीं लड़ी? क्यों राहुल गांधी को भी वहां से रायबरेली शिफ्ट कर दिया गया और प्रियंका भी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रही? लड़ लेती। आप कह रही हैं कि उनका कनेक्ट बड़ा अच्छा है और उनका लोगों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, वहां कोई काम भी नहीं हुआ, तो लड़ा क्यों नहीं प्रियंका जी ने चुनाव? मानक, मैंने आपका सवाल पूछने से पहले ही जवाब दिया, मगर मुझे लगता है कि आप वो सवाल दिमाग में लगातार सोच रहे थे, इसलिए आप सुन नहीं पाए। मैंने सुना, मैंने जान के दोबारा पूछा आपसे, क्योंकि अगर आप ये तर्क देते हैं कि हम नहीं चाहते कि उनको सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, मैं फिर से बता रहा हूं। आप जब कहते हैं ना हम ये नहीं चाहते कि उनको एक सीट तक सीमित किया जाए, अरे तो राहुल गांधी को भी तो चुनाव लड़वा रहे हैं, वो भी तो पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं। इसका मतलब राहुल गांधी को एक सीट तक आप सीमित कर रहे हैं, ऐसे प्रियंका भी लड़ लेती। तो देखिए, राहुल गांधी इस वक्त देश में एकमात्र ऐसे नेता हैं जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो जो 4000 किलोमीटर चले ना भारत जोड़ो यात्रा, कश्मीर और कन्याकुमारी को जोड़ते हुए फिर मणिपुर से मुंबई तक भी आए, वो चरितार्थ करके दिखा रहे हैं कि कैसे व्यापक तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व हो सकता है। तो अब एक प्रश्न मैं पूछकर आगे आपके सवाल पर बढ़ती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को दक्षिण भारत से इतनी चिढ़ क्यों है। ये नरेंद्र मोदी जी विंध्याचल से नीचे पैर रखते ही अचानक से घबरा क्यों जाते हैं, उनकी टांगे क्यों कांपने लगती हैं। अरे राहुल गांधी को कह रहे हैं डर गया भाग गया। अरे तुम लड़ने की कोशिश तो करो। प्रज्वल रेवन्ना के लिए कर्नाटक से वोट मांग सकते हैं, तेलंगाना से चुनाव लड़े, केरल से चुनाव लड़े, जाए तमिलनाडु से चुनाव लड़े, आंध्र प्रदेश से चुनाव लड़के दिखाएं। मैं तो कहती हूँ कर्नाटक से भी लड़के दिखाएं, जहां पर सांप्रदायिक राजनीति करने के लिए पहुंच जाते हैं और बलात्कारियों के लिए वोट मांगने के लिए। और वहीं दूसरा प्रश्न एक और आ जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आप ये 400 पर भी सवाल पूछ रहे हैं, जरूर पूछेगा अजय आलोक से कि नया कश्मीर का नारे का क्या हो गया भाई, कहां गया कश्मीर? अब चुनाव ही नहीं लड़ रहे कश्मीर से, वहां से भी डरकर भाग रहे हैं। ओके, अभी लीजिए, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। नहीं, मैं उसी पर आ रही हूँ। डरना और भागना का पर्याय अगर आज कोई देश में है तो वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी हैं। अब मैं आ जाती हूँ रायबरेली पर। तो देखिए, रायबरेली से राहुल गांधी जी का क्या संबंध है और वो क्यों लड़ रहे हैं? आपने पूछा कि क्या है, राहुल जी लड़ रहे हैं, प्रियंका जी नहीं लड़ रही। राहुल जी को चुनना था कि वो अमेठी से चुनाव लड़े या रायबरेली से लड़े। रायबरेली से कांग्रेस पार्टी का संबंध 1992 से है, तब से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सबसे लंबे समय से अगर कोई एक सीट है जो कि कांग्रेस पार्टी ने संभाली है, सहेजी है, वो रायबरेली की सीट है। तो इसे समझने के लिए जो इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी की कर्मभूमि रही हो, उसको विरासत नहीं, उसे कर्तव्य के रूप में कैसे लिया जा रहा है, ये समझने के लिए 56 इंच का सीना नहीं चाहिए है। जनता के लिए धड़कता हुआ एक दिल चाहिए, जो मोदी जी के पास है नहीं असल में। तो प्रियंका जी क्यों नहीं लड़ी, ये बताइए। प्रियंका क्यों नहीं लड़ी? मैंने आपको बताया
प्रियंका गांधी ने एक बड़ी लड़ाई को ज्यादा सहजता के साथ स्वीकारा है। उन्होंने कहा कि मैं अमेठी और रायबरेली में तो वो बचपन से प्रचार करती आ रही हैं, उसको इतना तूल देने की आपको आवश्यकता नहीं है कि डेरा जमा लिया। उनके डेरा जमाने की जरूरत नहीं। किशोरी लाल शर्मा आज भी 2 लाख वोट से जीत रहे हैं। 2 लाख से। मानक देखिए, इस चुनाव में 3 सर्टिफाइड भगोड़े हैं। चुनाव शुरू होने के पहले सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई, रायबरेली छोड़ दिया, इमोशनल चिट्ठी लिख दी। दूसरा आते हैं राहुल गांधी, वायनाड छोड़ के भागा है, रायबरेली जाए अमेठी जाए पता नहीं चला, कंफ्यूजन, लास्ट मोमेंट में, लास्ट डे 2 बजे रायबरेली से नॉमिनेशन, भगोड़े नंबर 2। और तीसरे को तो भगोड़ी नहीं बनना चाहती थी, लेकिन उनको भगोड़ी परिवार ने बना दिया, कहीं से चुनाव ही नहीं लड़वाया। अब वो करेंगी संचालन। क्या संचालन करेंगी? 2022 में संचालन किया था तो कांग्रेस को 4 कंधे नहीं मिले थे कांग्रेस की राजनीतिक अस्थि को कंधा देने के लिए। 2 पे ही रुक गई, 2% से कम वोट हो गया। हमें कोई मतलब नहीं है कांग्रेस पार्टी को एक भी कंधा ना मिले। इस बार तो चुनाव में वही होगा, 19 की 19 हारने जा रहे हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी का भी आप बाइट चला रहे थे। जिस व्यक्ति को अपने अध्यक्ष का नाम नहीं पता, ढंग से बोलने नहीं आता, वो इस देश को चलाएगा। कांग्रेस को क्या दुर्गति हो रही है हम लोग देख ही रहे हैं। खाड़गे साहब बोल रहे हैं, खाड़गे। रागिनी जी अभी भी सुन रहे होंगे, खाड़गे साहब नाम है कि खड़गे साहब नाम है, बता दीजिएगा जनता को। और रागिनी जी भी गड़बड़ा गई हैं, वही बोलते बोल गई कि 1992 से कांग्रेस प्रतिनिधित्व कर रही है। अरे 92 नहीं, 52 से कर रही है। 52 से 60 तक थे दादा फिरोज गांधी। मैंने आपको टोका नहीं, अरे मैंने टोका नहीं आपको, सुनिए ना, ये गड़बड़ है, ये तरीका ठीक नहीं। मोहब्बत की दुकान पे भी आऊंगा, वो एक एक करके मौका दूंगा आपको। अजय बोलिए, अजय लोग बोलिए। मैं मोहब्बत की दुकान पे भी आने वाला हूं, चिंता मत कीजिए। 1952 से लगातार 1960 तक फिरोज गांधी जो राहुल गांधी के दादाजी हैं, उन्होंने रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया। उनकी मजार आज तक इंतजार कर रही है आंख खोल के कि मेरा पोता आएगा, मेरी मजार पे फूल चढ़ाएगा। काहे के लिए पोता जाएगा? न पोता गया, न पोती गई, न बहू गई। ये तो हाल है। दादा को भूल गए, दादा की कब्र को भूल गए, लेकिन रायबरेली जाएंगे चुनाव लड़ने। जमानत जब्त होगी रायबरेली से, इसमें भी कोई शक नहीं है। एक मिनट, अब आइए आप तीसरी। राहुल गांधी की रायबरेली से जमानत जब्त होगी। अजय आलोक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। रायबरेली से राहुल गांधी का सिक्योरिटी डिपॉजिट, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, आप बहुत सोच समझ के कह रहे हो। जब्त होगा। और ये किरोड़ी लाल शर्मा इतने समर्पित कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, 40 साल अपनी जिंदगी दे दी कांग्रेस को, और उनके बारे में कांग्रेसियों ने क्या कहा? स्मृति को औकात दिखा दी। केयर टेकर से लड़ना पड़ रहा है। अब तो राहुल गांधी से लड़ेंगे नहीं तो रेलेवेंस क्या रह जाएगा? ये इनके जयराम रमेश से लेके बाकी लोग का है। ये है समर्पित कार्यकर्ता का हाल कांग्रेस पार्टी। माना कि आदमी लगातार झूठ बोल रहा है और आप बोलने दे रहे हैं। एक एक करके सारे समर्पित कार्यकर्ता छोड़ते जा रहे हैं। आपको मुझे लगता है प्लीज नो, बीच में इंटरजेक्ट मत करिए। एक एक करके मुझसे प्रूफ मांगा, इनसे प्रूफ मांगिए। किस चीज का प्रूफ चाहती हैं? बोलिए। ये है वन सेकंड रागिनी बोले, किस चीज का प्रूफ कह रही हैं? जयराम रमेश ने कब केयर टेकर कहा? मुझे बताइए, दिखाइए मुझे कब केयर टेकर कहा। ओके, बोलिए अजय आलोक, बोलिए। ये बोलता रहेगा, बताइए अजय, बोलिए। न्यूज़पेपर, नरेंद्र मोदी से, न्यूज़पेपर खोल, हाँ न्यूज़पेपर पे क्लिपिंग्स खोल लीजिए, सोशल मीडिया चेक कर लीजिए, मिल जाएगा। अरे एक मिनट, बीच में बोलेगी तो माना नहीं हो रहा हूं। अब आते हैं मोहब्बत की दुकान। क्या गजब मोहब्बत की दुकान है भाई। इनके कम्युनिस्ट पार्टनर कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो भारत का न्यूक्लियर वेपन का जितना भंडार है उसको नष्ट कर देंगे। इनके दूसरे पार्टनर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कश्मीर में कि पाकिस्तान ने हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। क्या मतलब है इसका? ये मोहब्बत की दुकान कहां सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए आती है क्या? फवाद चौधरी पाकिस्तान में कहते हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आनंद दुबे जरा जवाब दें, फवाद चौधरी के हिसाब से प्रधानमंत्री बनेगा? एआईएमएम भी जवाब दे कि फवाद चौधरी के हिसाब से देश में प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये नेताओं की बात लेकर यहाँ पर टिप्पणी करना, और मैं समझती हूँ भगोड़े जैसे शब्द का प्रयोग करना, सार्वजनिक शोभनीयता को न मानना, ये सब कुछ मोदी जी से सीख कर आ रहे हैं। तो मैं आज ये अपनी बात यहाँ पर ये कहकर समाप्त करती हूँ कि लगा के आग शहर को, ये शहंशाह ने कहा, उठा है दिल में तमाशे का आज शौक बहुत, और झुका के सर को सभी शाह परस्त बोल उठे, हुजूर शौक सलामत रहे यहाँ शहर है बहुत। तो 400 पार का नारा जैसे जैसे मुंगेरी लाल का हसीन सपना होता जा रहा है ना अजय आलोक जी, वैसे रागिनी के 2 सवाल। सबसे पहली बात कि प्रधानमंत्री 2014 में जब बनारस आए थे तो बहुत साफ कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, और बनारस की क्या शक्ल और सूरत बदल दी वो देखने के लिए आप भी मानक बनारस जा चुके हैं। रागिनी जी भी गई होंगी, देश के तमाम लोग बनारस जा चुके हैं। हरा कुर्ता तो अक्सर आते जाते रहते बेचारे। तो इसलिए प्रधानमंत्री को कहां से चुनाव लड़ना ये तो कांग्रेस पार्टी नहीं तय करे, वो ज्यादा बेहतर है। भागोड़े हम इसलिए कहते हैं कि अमेठी और रायबरेली से एक भावनात्मक लगाव मीडिया ने सर्टिफाई किया था, गांधी परिवार का गढ़ है, कोई नहीं हरा सकता है। जाएंगे ऐसे ऐसे हाथ हिलाएंगे, जीत जाएंगे।
ये नमामि गंगे ऐसी स्मृति में स्मृति घुसी ना कि आज तक स्मृति स्मृति करते रहते हैं। अच्छा, कश्मीर से क्यों नहीं लड़ रहे अजय आलोक? 3 सीटों कांग्रेसियों की से स्मृति में स्मृति ईरानी घुसी हुई है। कश्मीर की 3 अब सीटों से क्यों मैं नहीं आ लड़ रहा रहे? हूं, मैं आ रहा हूं, सब पे आ रहा हूं। कश्मीर सिर्फ कश्मीर नहीं होता है, आपके लिए सिर्फ कश्मीर है, इनके लिए कश्मीर है। हमारे लिए जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख एक राज्य है जिसको हम राज्य बनाने जा रहे हैं। इनके लिए कश्मीर है जिस तरह पाकिस्तान के लिए सिर्फ कश्मीर है, ठीक है ना। तो हमारी नजरिए में कश्मीर को देखने का अंदाज अलग है। जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख हर जगह से हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। कश्मीर से चुनाव ही मतलब। अब आइए दूसरी बात, ये जो बात कहते हैं, अब एक मिनट, अरे यार बीच में क्यों बोलती हैं आप? मैंने आपको एक बार भी टोका, मैंने आपको एक बार भी टोका नहीं ना, फिर क्यों उतावली हो रही है? सुनिए आगे, अभी आगे, हाँ मैं आगे की बात सुनते जाइए ना। हम लोग ये बात कर रहे थे कि भाई आज के चुनाव में फर्क क्या पड़ रहा है। स्मृति तो आपकी स्मृति में घुस गई, 24 घंटा स्मृति। अभी ये कह रही थी, कोई शेर वेर सुना रही थी, शहरों को आग लगा दी, ये लगे। आग नहीं लगाई, कांग्रेस को प्रधानमंत्री ने बॉयलर हाउस बना दिया है। ऐसी बॉयल कर रही है कांग्रेस, बार बार उबलती है, 2-3 आदमी कांग्रेस छोड़ के भाग जाते हैं, बार बार उबलती है, 2-3 आदमी छोड़ के भाग जाते हैं। आग कहीं नहीं लगी, आग जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो होगी पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसी डिबेट वीडियो आप आगे भी देखना चाहोगे, और अगर आप आगे ऐसी डिबेट वीडियो देखना चाहोगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे और बेल आइकन भी अच्छे से दबा दोगे, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता चले जाए। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।